जय भोलेनाथ की बंधुओं, आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूं। टॉपिक है ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। असल में ज्योतिष शास्त्र है क्या? हमारा जन्म इस पृथ्वी लोक पे हुआ और इस पृथ्वी के आसपास में जो पूरा एक तारामंडल है, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। ये जो तारामंडल है पूरा, इसकी एक गणना का हिसाब किताब बनाया गया। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जब जिस चीज की ऋतु आती है वही फल पेड़ के ऊपर लगता है। फसल भी मौसम के अनुसार होती है। इसी तरह इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति ये भी एक वक्त के अनुसार जन्म लेता है। इन सबकी ग्रहों की गणना, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ये इतना गहन अध्ययन का विषय है कि शायद कोई भी ज्योतिषी, वो जितना मर्जी ज्ञानी ध्यानी खुद को कहे कि मैं सारे शास्त्र को जानता हूं, मैं दावा करता हूं कि वो एक जन्म के अंदर इस सारी गणना को ना सीख सकता, ना पढ़ सकता। और दूसरा, इसमें एक बहुत गहन चीज यह है कि आज सूर्य उदयकालीन जो नक्षत्र था, जो राशि थी, ये तो घूम के वापस आ जाती है। परंतु जैसे उदाहरण के तौर पे जब मेरा जन्म हुआ, चैत्र मास था, पूर्णिमा थी, हस्त नक्षत्र था, दोबारा चैत्र मास की पूर्णिमा को हस्त नक्षत्र कब दोबारा आएगा इसका कोई पता नहीं। और ये अगर आ भी जाए 100 साल, 50 साल, 200 साल, 150 साल के बाद, परंतु ग्रहों की वो स्थिति जब मेरा जन्म हुआ, जो स्थिति थी, जो अंश थे, मेरे ख्याल से वो अगले 10, 20, 50 हजार साल के अंदर भी दोबारा नहीं आएंगे। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है, अगर हम उसकी कुंडली की गणना इस हिसाब से करते हैं कि सिर्फ ग्रहों की स्थिति कौन कौन से भाव में है, क्या क्या कह रही है, अगर हम इसको गणना करते हैं कि किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ, अगर हम इसकी गणना करते हैं कि कौन से स्थान पे जन्म हुआ, तो बहुत फर्क पड़ जाता। 2 ग्रह 3 ग्रह जब इकट्ठे बैठते हैं तो वो कुछ योग बनाते हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि आज से 10 साल पहले मान लो सूर्य और बुध का योग था और अब वो योग फिर बना हुआ है, परंतु जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उस व्यक्ति के जन्म के समय पे वो योग किस राशि में, कौन से भाव में जाकर बना, उस समय उनके कितने अंश थे, सूर्य ज्यादा प्रभावी था या बुध ज्यादा प्रभावी था, उस समय कौन सा नक्षत्र था, नक्षत्र का कौन सा अंश था, इन सब की गणना करने के लिए अगर हम 4, 5, 6 जन्म ले लें और इसके बारे में अध्ययन करें तो भी शायद हम इस गणना को पूर्णता नहीं समझ सकते, नहीं बता सकते। आंशिक रूप से कई जगह पर प्रभाव होता है, मानता हूं इस बात को, परंतु सिर्फ ज्योतिष की गणना करके हम ये सोचे कि हम किसी के लिए पूर्ण रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं, नहीं। इसलिए रामायण में एक चौपाई दी गई है कि कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग का समय ऐसा है कि यहां पर हम सिमरण करके, वंदना करके, उस ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति का संरक्षण करके उस ईश्वर को पालें।
थोड़े वक्त के अंदर हम साधना और तपस्या करके किसी सिद्धि को कर ले, ये तो हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन काल बहुत कम है। हम लोग कर्मों के बंधन में बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, समय नहीं है किसी के पास। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रकृति के मौसम के अनुसार से जन्म होता है, उपज होती है। इसी तरह आप लोग एक चीज को नोट करो कि जितने भी वन्य पशु है, पक्षी है, जीव जंतु हैं, ये सब प्रजनन जो है एक ऋतु में आकर करते हैं, जिस ऋतु में ये जानते हैं कि हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। परंतु अगर ये सोचो कि ये पूरा साल प्रजनन करते नहीं करते, इनके प्रजनन का व्यक्त है। हाँ, मनुष्य एक ऐसा जानवर है कि इसका प्रजनन पूरे साल चलता, बाकी किसी और का नहीं चलता। तो इसलिए ये ज्योतिष की रचना की गई। और मेरे पास भी एक सिद्धि है, मैं सिद्धि से ज्यादा बताता हूं। मैं भी ज्योतिष देखता हूं, जन्मपत्री बनवाता हूं, उससे मैं आंशिक रूप से बहुत कुछ मेरे को पता चलता है। परंतु पूर्ण निर्णय पे पहुंचने के लिए मेरे पास जो सिद्धि है वो सिद्धि है पेंडुलम डाउजिंग। मैं डाउजर हूं, डाउजर का मतलब होता है खोज करता। मैं पेंडुलम से सही निर्णय पर पहुंचता हूं, ये एक सिद्धि है, ये एक अध्यात्म का खेल है, ये एकाग्रता का खेल है। बाकी पेंडुलम के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कृपया इस YouTube को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि इस तरह की बातें और भी लोगों के पास पहुंच सकें। और जो सिर्फ ज्योतिष पे यकीन करके बड़े महंगे महंगे नग डाल के सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। होता है, बहुत कम फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, जब तक ये गणना सही ना हो। और ये जो नग हैं, इनके बारे में भी कुछ बताऊंगा कि ये नग असल में हैं क्या, ये रत्न जो हैं ये हैं क्या, इनके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है कि इनको डालने से हमारे जीवन में फर्क पड़ता, चाहे वो आंशिक रूप से पड़ता हो। और इनको धारण करने की विधि क्या होती है, तरीका क्या होता, यह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ की।